नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो गया है। 3 दिन तक चले इस सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है, जिसके बारे में एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। जबकि मुस्लिम पक्षकार ने इस दावे को नकारते हुए साफ कहा कि अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। मुस्लिम पक्षकार ने वहां फव्वारे होने की बात कही। हिंदू पक्ष इस बारे में झूठ बोल रहा है, ऐसा मुस्लिम पक्ष ने कहा। फिलहाल शिवलिंग को लेकर दोनों पक्षों में इस बहस छिड़ी हुई है और वहीं सोशल मीडिया पर भी इस बारे में कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी है। अब ज्ञानव्यापी में क्या सच है और क्या झूठ, इस बारे में तो कोर्ट ही पता चलेगा। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि हिंदुओं की आस्था के प्रतीक इस शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग के बारे में जानने से पहले शिव के बारे में जानना होगा, क्योंकि बिना शिव के शिवलिंग का ज्ञान अधूरा है। वेद पुराणों में शिव को सत्य, ज्ञान, शक्ति और प्रेम का प्रतीक बताया गया है। भगवान शिव को भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, भोले भंडारी, महादेव जैसे नामों से पुकारा जाता है। तो वहीं माता पार्वती शक्ति, प्रेम और समर्पण की प्रतीक है, जिनकी छत्र छाया में ही यह सृष्टि फल फूल रही है। अब बात शिवलिंग की। शिवलिंग शिव पार्वती के एक रूप में होने का प्रतीक है, जो संसार में पुरुष और स्त्री के अस्तित्व के एक समान होता दिखाता है, जो स्पष्ट करता है कि अकेला पुरुष और अकेली स्त्री सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते। सृष्टि को आकार देने के लिए दोनों की भागीदारी बेहद जरूरी है। एक दूसरे के बिना तो दोनों ही अधूरे हैं। और इसी से यह बात भी सामने आई है कि स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो शैव संप्रदाय कहता है कि शिवलिंग परशिव, पराशक्ति और परमेश्वर 3 रूपों में बटा है। ऊपर वाले भाग को यानी अग्रभाग को परशिव और बीच वाले यानी मिडिल पार्ट को पराशक्ति कहते हैं। और इन्हीं अपर और मिडिल पार्ट से मिलकर के जो लोअर पार्ट है वो परमेश्वर का रूप बना है, जिसका संबंध सीधा आत्मा से है। वैसे शाब्दिक रूप से बात करें तो संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ प्रतीक होता है, और इसलिए शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। इसलिए शिवलिंग को भगवान शिव के पवित्र प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसका एक और अर्थ है अनंत। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो ब्रह्मांड में सिर्फ 2 चीजें मुख्य रूप से मौजूद है, एक है ऊर्जा और दूसरा है पदार्थ। हमारा शरीर मिट्टी से मिलकर बनता है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है, इसलिए शरीर को पदार्थ कहा जाता है। इंग्लिश में आप सब्सटेंस, मटेरियल कुछ भी कह सकते हैं। शरीर के अंदर की आत्मा को ऊर्जा कहा जाता है। फिजिक्स की भाषा से ऊर्जा की परिभाषा को समझेंगे तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यानी शरीर एक वस्तु है और ऊर्जा उसकी आत्मा, यानी शरीर एक मटेरियल है और उसकी एनर्जी आत्मा है। इसलिए आत्मा अमर और शक्तिशाली होती है। और भगवान शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का रूप धारण करके शिवलिंग का आकार ग्रहण करते हैं। इसीलिए शिवलिंग में पदार्थ और ऊर्जा दोनों ही समाहित होते हैं। 18 पुराणों में से एक शिव पुराण भी है, जिसमें शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि वहां इसे अग्नि स्तंभ के रूप में परिभाषित किया गया है। तो वहीं स्कंद पुराण में आकाश को शिवलिंग के रूप में वर्णित किया गया है। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सभी को एक दिन इसी शिवलिंग में विलीन होना है। आपको बता दें कि शिवलिंग की पूजा 2300 ईसा वर्ष पूर्व से होती चली आ रही है, जिसके प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई के दौरान भी सामने आए थे। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि शिवलिंग की पूजा केवल भारत में ही नहीं होती थी, बल्कि प्राचीन नरोमन सभ्यता के लोग भी शिवलिंग को पूजते थे। बेबीलोन में खुदाई के दौरान भी शिवलिंग मिले थे, जो इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं। और इसीलिए ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे को सिरे से नहीं नकारा जा सकता। खैर, मामला कोर्ट में है और फैसले का अधिकार भी कोर्ट को ही है। फिलहाल शिवलिंग के बारे में आपको और क्या बातें पता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारी ये जानकारी कैसी लगी आपको, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिए। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।